हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वीडियो भेजी थी कि आदमी ऐसे करके झटका मार रहा है और अगला आदमी ऐसे आके ऐसे करके चढ़ा के, यानी इस तरह से आया और आने के बाद ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ खींच दिया, यानी वो झटका चला रहा है। तो आपकी जब लंबी रहेगी तो आप ऐसे करके ऐसे चढ़ाएंगे, जब ऐसे करके फटाक से खींच लेंगे तो उसकी पतंग जो है कट जाएगी। क्योंकि आप ऐसे आके जब पावर से खींचते हैं ना, तो उसका जो झटका चल रहा है उस जगह पे झटका नहीं जा रहा है। झटका जो रहता है वो झोल जहाँ पे रहता है, यानी आप कमर पे बैठे हैं तो कमर के और थोड़ा आगे तक वो ऐसे ऐसे होता रहता है। एकदम मुट्ठे के पास से 100% नहीं रहता, लेकिन झटका रहता है। लेकिन आप जब ऐसे पावर से खींचेंगे तो वहीं पास से पतंग कट जाएगी। ठीक है। और जो है, अगर आप डबल वाली करना चाहते हैं तो डबल वाली जो कहीं पास भी आप कर सकते हैं, लेकिन डबल में ऐसे ही आना है पतंग। ठीक है, ऐसे आके ऐसे ही आना है। कभी कभी होता है कि जब आप ऐसे करके डबल ऐसे करके चलते हैं ना, तो वो झोल से ही अगले की पतंग कट जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी ऐसे डबल कर रहा है तो हम नीचे से उसको कैसे काटें। यानी ये पेज ये है कि कोई आदमी डबल कर रहा है, यानी पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पेज और बन जाएगी। मान लीजिए कि कोई आदमी अगर ऐसे करके अंदर का आया, वो खींचना शुरू कर देता है अंदर का ही, तो अब यहाँ पे ये भी पेज बनती है कि हम यहाँ पे से झटका मारना शुरू कर दें ऊपर से। जब कोई ऐसे आके और खींच रहा है अंदर का, तो जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो आपको पहले भेजी है कि वो जब कोई ऐसे खींचता है तो यहाँ पे आके झटका चलता है। तो वो देखिए एक अलग पेज है जो आपको समझाया है, आप देख सकते हैं इसके पहले वाली 2-3 वीडियो में, एक वीडियो वो भी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि कोई आदमी अगर इस तरह से आके डबल करता है तो यहाँ पे हमें फुल हैंड ऐसे खींच देना है। ठीक है। जितनी ताकत है आप उतनी ही ताकत से भी खींच देंगे तो अगले की पतंग कट जाएगी, क्योंकि वो फुल हैंड खींच रहा है। जब कोई फुल हैंड खींचता है तो अलग पेच होती है, कोई झटका मारता है वो अलग पेच होती है, कोई चक्कर देता है वो अलग पेच होती है, कोई क्रॉस मारता है अलग है, गद्दा खड़ा मारता है तो अलग है, अंदर का मार के झटका मार देता है, तो ये सब अलग अलग सी पेच है। तो आप एक एक पेज को अपने जहन में बैठा लिए कि ये पेज है जहाँ पे कोई ये, मान लिया कि आप बैठे हुए हैं, आपका मेंबर लड़ा रहा है और वो 3 पतंग कट गया। अब आप उसको देखिए कि वो कौन सी पेच कर रहा है कि जिसकी वजह से हमारा मेंबर कट रहा है। तो आप इन सभी में से वो पेज को निकालिए कि जो इस पेज को काट सकती है। हमारा अलग अलग वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एक एक वीडियो, एक एक चीज़ आपको बारीकी से याद हो जाए। अगर हम पूरी एक में लंबी कर देंगे तो आप इसको याद करोगे, उसको कैसे याद करोगे। तो एक एक वीडियो को देखिए, अब पॉइंट को एकदम बारीकी से नोट करके और जो है याद रखिए। और आपको एक चीज़ इसमें और ऐड कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी न किसी को फर्स्ट टाइम पे वीडियो मिलती है, तो इसमें सबसे पहला आपका पतंग बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 1 पे है कि पतंग आपका, सबसे मेन पतंग का काम होता है कि पतंग आपके अंडर में होना चाहिए, ना कि हम पतंग के अंडर में हो। अगर आप खींच के लड़ाते हो तो आपकी पतंग बहुत फास्ट चलना चाहिए। और ये आप जिस तरह की लड़ाते हो तो आप अपने हिसाब से छांट के लाएं। आप लंबा फरमा लड़ाते हैं, गोल फरमा लड़ाते हैं, जैसा भी आप लड़ाते हैं। फंसा के लड़ाने में गोल फरमा बेटर है, खींच के लड़ाने में थोड़ा सा लंबा फरमा अच्छा रहता है। और पतंग ऐसा हो कि जो आपके हाथ में रहे, जब आप चलें तो फिर वो पतंग ऐसे कौवा बन जाए, खींचो तो लगे कि पतंग खींच रहा है। तो इस तरह की पतंग हो। उसके बाद सद्दी भी आपकी ऐसी हो कि आपके हाथ में पकड़ बहुत अच्छी हो खींचने में, यानी लटाई ऐसी हो कि जब डोर निकले तो उसमें फंसे नहीं। उसके अलावा मंझा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आप अगर नीचे से लड़ाते हो तो आपको आगे खड़े होना है, वो चाहे छत की पेच हो चाहे मैदान की पेच हो। और इसी प्रकार से गैपिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब गैपिंग कम रहती है तो वहाँ पे डबल का चांस ज़्यादा है, डबल मुड्ढे की पेच, डबल पेच करने का। और जब गैपिंग ज़्यादा है, जैसे किसी को आपको जल्दी पेच करना है तो आप गैपिंग खुद बना लीजिए। मैदान में आप देखे होंगे कि गैपिंग है, आप अपने से गैपिंग बना लीजिए तो वहाँ पे जल्दी से पेच आएगी। तो इन सब चीज़ों को इस बताने का मकसद ये है कि कभी कभी किसी को फर्स्ट टाइम पे मिलती है तो इसको भी याद रखना है। उसके अलावा आपका मंझा कम से कम, अगर आप शौकीन हो, आपके पास पैसा हो, तो आप 3000 के ऊपर वाला ही मंझा लड़ाइए। वो मंझे में कुछ तो खूबी होती है।
ठीक है। और बहुत से ब्रांड हैं, कितने ब्रांड को आदमी गिनवाएगा। आप जाइए जहाँ पे मंझा जो बड़ी दुकानें होती हैं उसके पास वैरायटी बहुत होती है, वहाँ जाइए, आपको खींच के लड़ाना, उसको बताइए कि हम खींच को झटका मार के लड़ाएंगे, तो वो मंझा अलग देगा। और कोई कोई मंझा ऐसा होता है कि आप फंसा के भी लड़ाएं, खींच के झटका मार के कोई तरीके से, तो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। और ये पेच जो हमने आपको समझाया है, ये पेच आप ज़रूर करिएगा कि अगर कोई आदमी ऐसे आके डबल कर रहा है तो बस आपका जब अंदर का जो झटका चल रहा है उसी मुट्ठे को, चूँकि एकदम से अंदर नहीं चल रहा है, आपका खड़े पे मुट्ठे पे जो है चल रहा है, यानी एकदम सीधा नहीं, अंदर हल्का सा, तो जैसे ही ऐसे करके आके और ऐसे करे, पर उसी मुट्ठे को पूरा पकड़ के आप भी खींच दो, उसकी पतंग जो ऐसे होगी चलिए कट जाएगी। तो ये इसको काटने का भी तरीका है। तो आइए डमी से समझा देते हैं जिसमें पक्का हो जाए कि ये किस तरह की पेच है। दोस्तों ये दो पतंग है जैसे, और किसी ने मान लिया कि अगर जैसे ये ऊपर से आया और कोई आदमी आके नीचे से ऐसे करके झटका चला रहा है, ठीक है, यानी हम ऐसे चले, जैसे ही करीब होने लगे तो वो ऐसे करके झटका चला रहे हैं अंदर से, ठीक है, अंदर का। तो हम जब यहाँ से ऐसे आते हैं, जब ऐसे आते हैं, आने के बाद जैसे ही हम ऐसे डबल उसको करने लगते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब वो ऐसे फुल हैंड डबल खींच रहा है तो आप इसी वाले मुट्ठे को फुल हैंड खींच दीजिए। लेकिन जब खींचना है कि जब वो फुल हैंड खींच रहा है, ये याद रखिए हमारे इस पॉइंट को, कि जब वो फुल हैंड खींचता है तभी आपको वहाँ पे खींचना है। लेकिन अगर वो आके और ऐसे करके झटका अगर वो देगा तो बहुत पावर से अगर नीचे वाले ने मार दिया तो वो काट देगा। लेकिन अगर आपने बहुत पावर से झटका मारा तो फिर नीचे वाले की कट जाएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये झटके वाली को हम पेच को बताया कि अगर कोई आदमी ऐसे फुल हैंड खींचता है तो आप इसको खींच दीजिए। अब इसमें देखिए हमने जैसे बताया कि एक और पेच बन जाती है कि मान लिया कि अगर कोई आदमी आके ऐसे भी झटका देने लगता है और आप भी झटका दे रहे हो, तो जो ज़ोर ज़ोर से झटका मारेगा तो चूँकि नीचे वाले का मुंह है तो वो ऊपर वाला ही काट देगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।